गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज वह दिन है जिसके लिए हम लोग पूरी एक महीने से लगातार दिन रात चौबीसों घंटे मेहनत करते आए हैं। तो ये जो ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको आप लोग पूरी बहुत बहुत शिद्दत से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, राइट। पहला पॉइंट कि आप ये इंश्योर करो कि आपने एडमिट कार्ड रख लिया है और उसके साथ में एक ओरिजिनल आईडी कार्ड अपना रख लिया, चाहे वो आधार कार्ड हो, एक्सेप्ट राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड छोड़ करके कोई सी भी आईडी हो जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई हो, ठीक है। इसके साथ साथ उससे भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग बिना खाए पिए एग्ज़ाम में जाने की गलती करते हैं। वो नहीं करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना है। अगर कुछ खाने का मन नहीं करता है तो आप क्या करोगे, कुछ एक नमकीन वगैरह की पैकेट खरीदोगे और उसके साथ एक रेड बुल आता है, एनर्जी ड्रिंक होती है, उसको एग्ज़ाम में घुसने से पहले पी करके और उस नमकीन को खा करके फिर घुसोगे, राइट। अब आते हैं हम कुछ मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हड़बड़ाना नहीं है, पूरे पेपर में एकदम से भी नहीं हड़बड़ाना है। आपने बहुत मेहनत कर ली है भाई, अब किस बात का टेंशन है, किस बात के लिए हड़बड़ा रहे हो। हमने देखा कि कुछ लोगों का जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिया गया तो उसमें हमने देखा कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिए, कोई तो 16 मिनट में सॉल्व कर दिया पूरा पूरा 2 घंटे का पेपर, और कोई कोई 20-25 मिनट में सॉल्व कर दिया। लेकिन जिन्होंने ये 16 मिनट 20-25 मिनट में सॉल्व किया उन्होंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअल एग्जाम में। देखो, आप 2 घंटे का पेपर 10 मिनट में करके कोई वर्ड रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहे हो, राइट। आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, सिलेक्शन। अगर आप 2 घंटे का पेपर 10 मिनट में कर देते हो और आप बहुत सारा गलतियां कर देते हो तो आप अपने सिलेक्शन का चांस क्या करोगे, रिड्यूस कर लोगे, और आपको सिलेक्शन का चांस रिड्यूस नहीं करने देना है, ठीक है। तो इसलिए पूरे पूरे 2 घंटे टाइम लोगे, पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व करोगे, इजी, मीडियम और इजी, मॉडरेट और टफ के उसमें, जिसका हमने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम क्वेश्चन को मिसरेड कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वो गलतियां कर देते हैं जिसके लिए हम बाद में बहुत पछताते हैं कि सर अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लिए होते तो मैं ये चीर देती या ये चीर देता, मैं ये तो बहुत जानता था, मुझे पता था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 ऑफ टीपीए में दी हुई है, लेकिन मैं सर सेक्शन 4 मार के चली आई। भैया क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो आप लोग, ये आपका समय है, आपके लिए 2 घंटे दिए गए हैं, किस बात की जल्दबाजी है, पढ़ो ना ध्यान से। इसमें आपको 300 आउट ऑफ 300 नहीं लाना है, एग्जाम रिलेटिव है। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर मान लीजिए कि 100 नंबर लेके आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका 101 आ जाए किसी तरह से, और यही छोटी छोटी गलतियों को ना करते हुए आप 101 ला सकते हो। नहीं तो अगर कोई 100 लाएगा तो आप 80 ही ला करके बस बेइज्जती करा के चले आओगे, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट पॉइंट, पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एकदम से भी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का, ठीक है। इसमें कोई सी भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ बच्चे मैसेज किए कि उनका 5% कट जाएगा, उनका 1 साल ड्रॉप है, कुछ किए कि 2 साल ड्रॉप है, 10% कट जाएगा, कई कई तो 3-3 4-4 साल के ड्रॉप आउट हैं, वो कह रहे हैं कि 15%। भाई तुम लीगल नैरेटिव के छात्र हो, तुम्हें इस 15%, 10% और 5% से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास तुक्का है, आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप मिनिमम मिनिमम 235 मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता वो लोग करें जिनके पास सारे अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ है जो कि एक विजयी इंसान के पास होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको सिर्फ विजय प्राप्त कर लेनी है, आपको उन अस्त्र शस्त्रों का यूज करते हुए, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पर विश्वास नहीं रखता हूं, तो बाबू ये ध्यान रखो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूजफुल हो उस पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम खूब ज्ञान बताएं कि हम इस पर विश्वास ही नहीं करते थे, उस पर विश्वास ही नहीं करते थे।
जैसे जब व्यक्ति मरने लगता है तो भगवान को खूब याद करता है, उसके पहले चाहे वो भगवान में एकदम विश्वास ना करता रहा हो। वही वाली सिचुएशन अभी हमारी है कि हम मर रहे हैं और हम भगवान में विश्वास करेंगे, भगवान हमारी हेल्प कर देंगे, उसके बाद हम चाहे फिर भगवान को गाली देंगे, राइट। और नंबर नेक्स्ट, खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है। इतना ज़्यादा विश्वास रखना है कि मैं मतलब इस पे कितना भी एम्फेसिस करूं कम है। तुम चैंपियन हो, ऑलरेडी चैंपियन हो, ठीक है। इसका टैग आज मिल जाएगा, 1 जुलाई 2024 को आपको चैंपियनशिप का टैग मिल जाएगा। जैसे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, वैसे ही लीगल नैरेटिव के बच्चे क्या करेंगे, वो इस एग्जाम में हमारा परचम लहरा देंगे। ओके। नंबर नेक्स्ट, भगवान पे विश्वास एकदम अटूट रखना है, क्योंकि भैया तुम कितना भी पढ़ के जाओ, कितना भी ज्ञान लेकर के जाओ लीगल नैरेटिव से, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। उस कमी को कौन पूरा करेगा? ना कि कृपा शंकर पांडे पूरा करेगा, ना राजीव रंजन सिंह पूरा करेगा, ना ही लीगल नैरेटिव पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा फिर? भगवान पूरा करेंगे। भगवान पे इसलिए विश्वास रखना है, इसलिए विश्वास नहीं रखना है कि आप कमजोर हो, इसलिए विश्वास रखना है कि आप मजबूत हो। और उस मजबूती को और मजबूत करने के लिए किसकी जरूरत होती है? भगवान की जरूरत होती है। तो कौन करेगा विश्वास? आप करोगे विश्वास। नंबर नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्टेस्ट ऑफ लक, अगर उससे भी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है वो वाला लक, और आप लोग चीर दोगे, फाड़ दोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। जाओ, वी कॉन्फिडेंट एंड एकदम से फाड़ के रख दो पेपर को, ठीक है। और सब लोग क्या करोगे, एक चीज और करोगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को जितना भी जिसकी कैपेबिलिटी हो, 2-4 क्वेश्चन को याद कर लोगे, राइट, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।